शिवसेना की तरफ से बुधवार को अखबारों में एक नया विज्ञापन जारी कर मंगलवार को दिए गए विज्ञापन से हुए डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश तो की गई, लेकिन भीतर ही भीतर बीजेपी और शिंदे गुट के नेताओं में आपसी सिर फुटबॉल जारी रहा। इधर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को भी शिंदे के साथ मंच साझा करने से कन्नी काट ली। फडणवीस दिन भर सह्याद्री गेस्ट हाउस में सरकारी बैठकें करते रहे, परंतु शाम को मंत्रालय के पास स्थित यशवंतराव चौहान सभागृह में आयोजित राज्य सड़क परिवहन मंडल के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में नहीं गए। इससे पहले मंगलवार को भी उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ कोल्हापुर आयोजित सरकारी कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया था। बुधवार को सत्ता में सहयोगी विपक्षी और विपक्ष के लगातार हमले के बाद शिंदे सेना बैकफुट पर आ गई थी। उसने डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो नया विज्ञापन जारी किया उसमें मोदी, शाह, बाला साहेब, आनंद दिघे के साथ साथ शिंदे फडणवीस के फोटो और दोनों पार्टियों के चुनाव चिन्ह भी छापे गए। नए विज्ञापन में दावा किया गया कि 84% मतदाताओं को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने देश को विकास की दृष्टि दी है। वहीं 62% लोग मानते हैं कि डबल इंजन की सरकार राज्य में विकास कार्य तेजी से कर रही है। मंगलवार को शिवसेना की तरफ से राज्य भर के अखबार में विज्ञापन देकर एक सर्वे के हवाले से दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे की तुलना में देवेंद्र फडणवीस राज्य की जनता में कम लोकप्रिय हैं। इस विज्ञापन में राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे का नया नारा देकर और सिर्फ मोदी और शिंदे की तस्वीर छापकर फडणवीस को पूरी तरह से दरकिनार किया गया था। इतना ही नहीं, इस विज्ञापन में बाला साहेब ठाकरे की फोटो को भी नहीं रखा गया था। शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच चले विज्ञापन विवाद पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शिवसेना के मंत्री कह रहे हैं कि पार्टी के किसी शुभचिंतक ने विज्ञापन दिया है। सभी को मालूम कि यह सब कितना बड़ा खर्च है। आखिर राज्य की जनता को पता चले कि इतना खर्च करने वाला शुभचिंतक कौन है। उन्होंने कहा कि शिंदे सेना का नया विज्ञापन पिछले विज्ञापन की गलती दुरुस्त करने का प्रयास है। शिंदे सेना के डैमेज कंट्रोल के बाद ही बुधवार को बीजेपी के सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने मंगलवार के विज्ञापन को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तुलना मेढक से कर दी। उन्होंने टिप्पणी की कि मेढक कितना भी फूल जाए हाथी नहीं बन सकता। बीजेपी सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे द्वारा शिंदे की तुलना मेढक से किए जाने के बाद शिंदे समर्थक विधायक संजय गायकवाड़ ने जवाब दिया, एकनाथ शिंदे बाघ हैं, उनके 50 बाघों की बदौलत ही बीजेपी के विधायकों को मंत्री पद मिला है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इस बीच कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र में अगले मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए मंत्री पद की मांग की है। अठावले ने बुधवार रात मुंबई के बाहरी इलाके वसई में आरपीआई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करने के दौरान ये जानकारी दी। अठावले ने कहा कि संयुक्त मंच पर वो मंत्री पद के लिए अपनी मांग पहले ही रख चुके हैं। अठावले ने कहा कि वो सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि आरपीआई को अगले साल महाराष्ट्र में कम से कम 2 से 3 लोकसभा सीटों और 10 से 15 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिले। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा और 288 विधानसभा सीटें हैं। अठावले ने कहा कि आरपीआई ये महाराष्ट्र में नगर निकाय और जिला परिषद के सभी चुनाव बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में अभी भी सियासी घमासान जारी है और इन सब के बीच में अभी भी किसी भी तरीके का समाधान निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। एक दूसरे के ऊपर आरोप और छींटाकशी लगातार चल रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।